चलो देखो जरा, तो लास्ट टाइम मॉडल्स कर रहे थे ठीक है हम लोग, और कुछ क्वेश्चन किए थे हम लोगों ने। आप एक आधे सवाल और देख लो। तो इसका आंसर कितना आएगा? हो गया? चलो देखते हैं क्या आंसर आएगा। कैसे बताया था उसको हमने कि अगर लेस वाला लगा हुआ है तो क्या होगा? इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास -9 से +9, दोनों तरफ +5 करेंगे। +5 करते ही पूरे में करो 3 से डिवाइड। इस प्रकार से -4/3 से लेके और 14/3 इज द राइट आंसर। ठीक है, सभी लोग को बात समझ में आ गई होगी। लास्ट टाइम हम लोग ऐसे काफी सारे सवाल कर चुके हैं, आई होप आपको ये क्लियर होगा। ठीक है, किसी को डाउट नहीं आया होगा। ठीक है, अब देखो, तो अब तक जो क्वेश्चन किया है ठीक है हम लोगों ने, इससे पहले जो क्वेश्चन किए थे उसमें क्या था, आपको समथिंग कुछ ठीक है वैल्यू दे रखी होती थी, जैसे कि 3x - 5 की दे रखी है, 5 से लेकर 2 तक है ना। अब तक जो क्वेश्चन किए ठीक है वो कैसे थे, वो हमारे पास ऐसे थे ठीक है, 3x - 5, इसकी वैल्यू मान लो -1 से लेके और 2 है, और आप यहाँ से जो है x निकालने का प्रयास करते थे। ठीक है, यहाँ से जो है हम लोग x को फाइंड करने की कोशिश किया करते थे। ऐसे क्वेश्चन किए हम लोगों ने। तो एक चीज और देख लो ठीक है, अब तक जो क्वेश्चन किए ना देखो, वहां पे कहीं भी यहाँ पे स्क्वायर का टर्म नहीं आ रहा था। अब तक जो क्वेश्चन किए वहां पे कभी भी x में ना स्क्वायर नहीं आया था। अगर कहीं समथिंग ऐसा आ गया जैसे कि x² की वैल्यू <9, अब x कितना आएगा? ठीक, किसी ने बोला x² इज <9, अब x कितना आएगा? कैसे करेंगे हम लोग, बताओ जरा। अगर एक नंबर का स्क्वायर 9 से कम है, बताओ वो नंबर क्या क्या होगा? ठीक है, 0, 1, 2 या फिर 3 तक। अगर नेगेटिव में जाएंगे तो 1, 2 और 3। ठीक है, -3 से लेके +3 आंसर आ गया। आप चाहो तो इसको सॉल्व भी कर सकते हो, जैसे कि इसको आप ऐसे कर लो, फैक्टर्स कर लो इसके, कितना देखो आंसर आ जाएगा। ठीक है, माइनस वाला कंसीडर करना है तो -3 से +3,
सही बात है, ऐसे कर सकते हैं। ऐसे ही अगर कोई बोल रहा है एक्स स्क्वायर इज लेस देन 4, जैसे इसका आंसर आया -3 से +3, सेम वैसे ही अगर हम इसको निकालेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आसान चीज है। ठीक है, इसका आंसर कितना आ जाएगा -2 से +2। कैसे करेंगे, सेम यही प्रोसेस है। तो इधर भेजेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी और ये सॉल्व क्या जाएगा। तो अगर हमारे पास कभी ऐसा लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर इज लेस देन ए स्क्वायर, इसका मीनिंग क्या है, एक्स की वैल्यू जो होगी वो -a से +a आ जाएगी, यानी कि x बिलोंग्स टू -a से +a। देखो ये कुछ कुछ मॉडुलस जैसा ही हो रहा है, एक्स स्क्वायर इज लेस देन ए स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू -a से +a आ जाएगी। ठीक है, अब मान लो कि अगर क्वेश्चन ऐसा आता है एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 9, एक नंबर है उसका स्क्वायर 9 से बड़ा है, अब आंसर कितना आएगा। तो बताओ ऐसे कौन सा नंबर है जिनका स्क्वायर 9 से बड़ा होगा। 4, 5, 6, 7, 8, 9। और अगर नेगेटिव जाओगे तो -3, -4, -5, -6। ठीक है, अगर इस सॉल्व करना के मन हो आपका, ठीक है, तो कैसे कर सकते हो, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी। ठीक है, नंबर लाइन यहाँ बोला गया ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव आंसर कंसिडर करना है, तो पॉजिटिव आंसर ये आया। देखो ये आंसर भी कुछ भी वैसा ही आया है जैसा हमारा मॉडुलस में आया करता था। ठीक है, तो अगर कहीं बोला गया है, ठीक है, आपको कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू बड़ी है ए स्क्वायर से, इसका मीनिंग क्या है, एक्स -a से कम होगा या फिर a से बड़ा होगा। जैसे कि यहाँ पे आया है -3 से कम या फिर 3 से बड़ा, और इसको हम लोग कुछ इस प्रकार से भी कर सकते हैं रिप्रेजेंट कि x जो होगा -∞ से -a यूनियन a से लेके और इन्फिनिटी। इस प्रकार से इसका आंसर। बोलो यहाँ तो कोई कष्ट हुआ किसी को। ठीक है, ये सारी बातें हम लोग पहले देख चुके हैं मॉडुलस में। ठीक है, ये सेम उस टाइप का कुछ हो रहा है। ठीक है, सेम उस टाइप से ही हो रहा है, इतना नोट करो पहले।
लिख लिया? ठीक है, अब देखो, जैसे कि हमने ये बात देख ली है कि कहीं पर अगर ये लिखा होगा आप सीधे ये आंसर निकाल सकते हो, ये लिखा होगा तो ये आंसर निकाल सकते हो। प्रूफ भी देख लिया कैसे करना है ना, सिंपली इधर भेजेंगे और a प्लस बी a माइनस बी लगा के आप प्रूफ भी कर सकते हो। अब कभी कभी ना आपको ऐसा लिखा मिलेगा, जैसे किसी ने बोला अगर कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू मान लो 4 से लेके और 16 है, अब कितना आंसर आएगा? अब बताओ, किसी नंबर का स्क्वायर अगर 4 से लेके 16 है तो बताओ वो नंबर क्या होगा? तो 4 जो होगा वो 2 का स्क्वायर होगा, यानी कि जाहिर सी बात है नंबर जो होगा वो 2 से लेके और 4 के बीच में होने वाला है। बोलो इतने में दिक्कत है किसी को? 2 का स्क्वायर करोगे 4 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर करोगे 16 आ जाएगा। अगर आप इसके आगे और पीछे जाओगे तो नंबर क्या होगा, बड़ा हो जाएगा या फिर छोटा हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर नेगेटिव में जाओगे तो क्या होगा? नेगेटिव में जाओगे तो -4 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर करोगे तब भी आप उसके बीच में ही रहोगे। इसके अलावा आप कुछ भी लेके देख लो, इसको आप बाहर ही निकल जाओगे इस प्रकार से, -4 से -2 और 2 से 4 आंसर आ गया। अगर आपको सॉल्व करना है सही तरीके से, कैसे करोगे? देखो यहाँ पे दो इनइक्वालिटी है, एक ये वाली और एक ये वाली, दोनों को बारी बारी से कर लो। पहले इसको लिख लेते हैं, ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4 एंड एक ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर इज लेस देन 16। बिल्कुल ये ऐसा ही लिखा हुआ है। अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 से बड़ी तो आंसर क्या आएगा? देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर, तो आंसर में मालूम है। तो ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4, 4 मतलब 2 स्क्वायर। तो अगर इसका आंसर निकालेंगे तो -∞ से -2 यूनियन 2 से इंफिनिटी, ऐसे ही आंसर आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम इस वाले का आंसर निकालने का प्रयास करेंगे तो कितना आएगा? -4 से +4। बोलो ये बात क्लियर सबको? अब बीच में एंड वर्ड यूज हुआ है, जहां भी एंड वर्ड आएगा वहां पे हमें दोनों में कॉमन ढूंढना पड़ेगा। इसका आंसर -∞ से -2 और 2 से इंफिनिटी। इसका आंसर -4 से +4। देखो दोनों में कॉमन क्या आया? देखो ये हमारा फाइनल आंसर है, -4 से -2 और फिर 2 से लेके 4 तक। बोलो सभी लोग को समझ में आ गई बात ये? तो इस प्रकार से ठीक है इसका आंसर आता है। ठीक है, दो इनइक्वालिटी, पहली इनइक्वालिटी ये थी और दूसरी इनइक्वालिटी ये थी। दोनों ही कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, एक्स स्क्वायर का वैल्यू 4 से बड़ा होना चाहिए मगर 16 से कम होना चाहिए। दोनों ही इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे, इसका आंसर और इसका आंसर दोनों में कॉमन ढूंढ लेंगे। तो तीसरा केस क्या आता है? अगर कभी ऐसा बोला गया है एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर कभी ए स्क्वायर से लेके बी स्क्वायर तक हुई, ठीक है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर कभी समथिंग कुछ ए स्क्वायर से लेके और बी स्क्वायर हुई, देखो आंसर कितना आएगा? जैसे कि हमने वहां पे आंसर निकाला है, तो कितना आंसर आ जाएगा? एक्स बिलोंग्स टू -b से -a और यूनियन ए से लेके बी। ठीक है, जिस प्रकार से वहां आया है, फर्स्ट वाला टर्म 2 का स्क्वायर है, सेकंड वाला टर्म 4 का स्क्वायर है। तो फर्स्ट वाला एक 2 का स्क्वायर है और एक 4 का स्क्वायर है, इसलिए आंसर कितना आया है? -4 से -2 और फिर 2 से लेके 4। उसको देखते हुए हमने ये वाला आंसर लिख दिया है। अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर से बी स्क्वायर है, तो जाहिर सी बात है एक्स की वैल्यू ए से लेके बी होगी, और नेगेटिव में जाओगे तो -b से -a है ना। नेगेटिव में उल्टा जाता है ना, नेगेटिव में उल्टा जाता है। ठीक है, बड़ा नंबर जो होगा छोटा बन जाता है। इसीलिए अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर ए स्क्वायर से लेके बी स्क्वायर है, एक्स ए से लेके बी और फिर -b से -a, इस प्रकार से आंसर आएगा। तो अगर आप इसको याद कर लोगे, ठीक है, ये तीन केसेस, आपको काफी आसानी रहेगी पेपर में। ठीक है, आप 2-3 स्टेप ठीक है सेव कर सकते हो, आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे अगर थोड़ा कॉमन सेंस भी यूज कर लो, ठीक है, तब भी आप इसका आंसर बड़े आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, ऐसा कुछ इसमें स्पेशल चीज नहीं हो रही है, समझ रहे हो विधि?
लिख लिया, ठीक है। अब देखो इसका यूज कैसे करना है। अब अगेन क्वेश्चन वैसा ही आएगा जैसे हम लोग अब तक करते आए हैं, ये कुछ भी अलग नहीं होने वाला यहाँ भी। जैसे किसी ने क्वेश्चन बोला 2x² + 8 इज लेस और इक्वल टू, मान लो किसी ने बोल दिया आपसे 16, आपसे पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो क्या करना होगा? सिंपल सा काम है, x² इज लेस और इक्वल टू 4, मतलब ये क्या बन गया, x² इज लेस और इक्वल टू 2²। अब देखो इसका आंसर क्या आएगा, लिखा हुआ है x के लिए कितनी रहेगी, -2 से लेके और प्लस, क्लोज ब्रैकेट रहेगा, ठीक है। इस बार एक को कहीं यूज हो रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन करके देखो, ठीक है। आप तो इसमें x कितना आएगा, तो कौन है सर, बोर्ड साफ नहीं है, क्या बात कर रहे हो, क्या बोर्ड साफ नहीं आ रहा है? बाकी लोग को भी साफ नहीं आ रहा, हो गया साफ, ठीक है चलो। हो गया, विधि आपका आंसर गलत आया वाली के, नेगेटिव वाले आंसर आगे वाली के। -2 + 2, -5 से -2 और 2 से 5, कैसे होगा, ठीक है। x² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 से लेके और 25। अब देखो ये कुछ तो ऐसा बन गया है a² से लेके b², तो देखो इसका आंसर क्या आता है, -b से माइनस है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, -5 से -2 क्लोज रहेंगे, ठीक है।
और यूनियन 2 से लेके 5। ठीक है, सभी लोग को बात समझ में आ गई। इनको कुछ ऐसा बन गया है, तो एक 2 का स्क्वायर है और एक 5 का स्क्वायर, तो 2 से लेके 5 और माइनस ऐसे माइनस। एक और देख लो, इसका आंसर बताओ कितना आएगा। -2 से कैसे? पक्का ही आएगा। अब तुम्हारे कहने का मतलब है कि जीरो आंसर नहीं हो सकता, एक्स इक्वल टू जीरो आंसर नहीं है ना, रखो जीरो। देखो एक्स इक्वल तुम्हारे आंसर में क्या एक्स इक्वल टू जीरो आ रहा है? नहीं आ रहा ना, रख के देखो जीरो जरा वहां पे, देखो जीरो सेटिस्फाई करेगा क्या? रख के देखो एक बार। अरे अब ऐसे रख लो मन में ही, एक्स इक्वल टू जीरो डालो, देखो वहां पे क्या एक्स इक्वल टू जीरो रखने पे क्या ये इनइक्वालिटी फुलफिल हो रही है? एक्स के लिए जीरो होता है, एक्स के लिए जीरो रखने पे क्या ये इनइक्वालिटी फुलफिल हो रही है? नहीं हो रही, क्यों? यहाँ वन है, वहाँ थ्री है, वहाँ 11 है। देखो थ्री की वैल्यू 1 और 11 के बीच में होती है, तो समझ नहीं पा रही क्या बोल रहा है। जो आप निकालते हो एक्स की वैल्यू, उसका मीनिंग क्या होता है कि अगर एक्स की जो आपने आंसर निकाले हैं वो यहाँ पुट करोगे तो ये इनइक्वालिटी फुलफिल हो जाएगी। आपने जो आंसर निकाला है उसमें एक्स इक्वल टू जीरो देखो नहीं आ रहा होगा, देखो जरा आपने क्या आंसर निकाला है, अपने 1 से 2, मतलब आपके आंसर में कहीं भी एक्स इक्वल टू जीरो नहीं आ रहा ना, नहीं आ रहा ना, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर एक्स इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो ये इनइक्वालिटी फेल हो जाएगी। ठीक है ना, चाहती हूँ ना? चलो एक्स इक्वल टू जीरो डालते हैं ऐसे ही, ठीक है, डालो, क्या आ जाएगा देखो, तो बताओ क्या ये इनइक्वालिटी? हाँ, हाँ, तो देखो क्या ये सही बात है? तो देखो क्या ये इनइक्वालिटी जो अपन लिखा है निकाला है आंसर में,
1 इज लेस देन 3 इज लेस देन 11। क्या ये सही चीज है? सही है तो मतलब x इक्वल टू 0 भी आंसर आना चाहिए था। यही तो मतलब हुआ ना इसका, लेकिन तुम्हारे आंसर में तो नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? गलत है। है ना, इनइक्वालिटी सॉल्व करने के भी क्या होता है, वो सारे एक्स निकालना जिसपे ये कंडीशन फुलफिल हो जाए। हाँ भाई, ये कौन है? क्रिस क्या बोल रहे हैं? क्रिस बोल रहे हैं -1 से +1। अच्छा, पक्का -1 से +1, और कुछ नहीं है? क्रिस एक काम करो जरा, पुट करो x इक्वल टू ना, इस इनइक्वालिटी में x इक्वल टू पुट कर दो, और बताओ जरा 2 पुट करने पे क्या ये इनइक्वालिटी फुलफिल होगी? नहीं होगी? नहीं होगी? फिर चेक करो यार, देखो 2 पुट करने पे 11 आंसर आ जाएगा। फुलफिल नहीं हो गई। 1 की वैल्यू कम है 11 से, और 11 की वैल्यू कम है 11 से, क्योंकि इक्वल का साइन लगा हुआ है, 2 भी आंसर आएगा। अगर क्रिस का आंसर 2 नहीं आया है, तो कैसे होगा? करना अभी भी वही है, ठीक है। पूरे में करेंगे -3, कितना हो जाएगा ये? -2। पूरे में करेंगे 2 से डिवाइड, हो जाएगा 4, 4 मतलब 2 स्क्वायर। आपने इतना कर लिया होगा शायद। इसके बाद आपने क्या किया होगा? 1 से लेके 2 और -2 से -1। बोल दो तुमने यही किया है। बोल दो, बोलो। अच्छा बताओ, तुमने इसको लगा दिया होगा। बताओ ये किसी नंबर का स्क्वायर होता है क्या? मतलब कौन से नंबर का स्क्वायर करने पे ये आता है? तो तुमने इसको 1 कैसे मान लिया? हमें बताओ, तुमने इसको 1 स्क्वायर कैसे लिख लिया होगा? तुमने वो लगाया है ना, मतलब तुमने इसको लिखा होगा 1 का स्क्वायर, तभी तुमने वो लगाया होगा। तो तुम्हारे अकॉर्डिंग 1 का स्क्वायर करने पे -1 आता है? हमें तो नहीं लगता 1 का स्क्वायर करने पे -1 आता है। अच्छा, तो इसका मेरा मतलब क्या है, ठीक है, अगर कभी नेगेटिव आ जाए ना, तो इसको अपना रिमूव कर देना। ऐसे लिख लेना एक्स स्क्वायर इज लेस और इक्वल टू। देखो एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर 4 से कम है, तो जाहिर सी बात है एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर 4 से कम है ना, तो इसका मीनिंग कितनी होगी? 4 होगी, 3 होगी, 2 होगी, 1 होगी, 0 होगी, क्योंकि एक्स स्क्वायर की वैल्यू कभी नेगेटिव होती ही नहीं है। तो इसका मीनिंग और इसका मीनिंग सेम है, चाहे ये लिखो और चाहे ये लिखो, मतलब सेम है। क्योंकि अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू -1 से लेके 4 है, इसका मीनिंग अभी भी वो 0 से लेके और 4 ही रही होगी, और इसका मीनिंग भी क्या होगा? 0 से लेके 4 ही होगा। ये आएगा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? ठीक है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कभी नेगेटिव होती नहीं है। नेगेटिव वाला क्वांटिटी कितना है, कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। नेगेटिव वाला क्वांटिटी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर 0 से 4 है, चाहे बोल दो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 से कम है, बात एक ही रहेगी। अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 से कम है, तो कॉमन सेंस की बात है कि वो 0 से लेके और 4 ही रही होगी, क्योंकि एक्स स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है, तो ये है ध्यान देने वाली बात, ठीक है। अच्छा, आप बताओ इसका आंसर क्या आएगा?
सर शायद नेगेटिव आ रहा है, ठीक है आने दो। तुम बताओ एक्स कितना आएगा, नेगेटिव आ रहा है आने दो। ठीक है आंसर आएगा क्या? आंसर आएगा ऑल रियल नंबर। क्या किसी का आंसर आया ऑल रियल नंबर? नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। नेगेटिव है तो जीरो। जीरो। अरे देखो आंसर आएगा ऑल रियल नंबर। कैसे? एक्स स्क्वायर की वैल्यू -5/3 से बड़ी। बताओ एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या कभी -5/3 से बड़ी होगी? हमेशा ही होगी। आप एक्स में कुछ भी डाल दो, एक्स स्क्वायर जो होगा -5/3 से बड़ा ही होगा। ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, नेगेटिव से ऑलवेज बड़ी होगी, इसलिए ऑल रियल नंबर आंसर। ठीक है, एक्स स्क्वायर का वैल्यू -5/3 से ऑलवेज बड़ा ही होने वाला है। चलो बताओ अगर यही क्वेश्चन आता है इसमें, अब बताओ क्या आंसर होगा। ठीक है भाई, विधि का आंसर आ गया है। अब तो आएगा जीरो। जीरो अभी भी नहीं आएगा। ठीक है, फाइव। आंसर आएगा नो सोल्यूशन। ठीक है, आंसर आएगा नो सोल्यूशन। ठीक है, जीरो अलग चीज होती है। ठीक है, जीरो आंसर नहीं होता है। जीरो मतलब क्या है? जीरो मतलब एक्स इक्वल टू जीरो। आंसर आएगा नो सोल्यूशन। क्या हो जाएगा इस बार सॉल्व करोगे? एक्स स्क्वायर की वैल्यू -5/3 से कम। बताओ किसी भी नंबर का स्क्वायर कभी -5/3 से कम होगा? होगा क्या? किसी भी नंबर का स्क्वायर एक नेगेटिव क्वांटिटी से कम कभी हो पाएगा? कभी नहीं होगा, इसलिए आंसर क्या आएगा? x बिलोंग्स टू 5। बताया था 5 मतलब क्या होता है? नो सॉल्यूशन। ठीक है, इसी आंसर क्या आएगा? नो सॉल्यूशन। बोलो यहाँ तक की बातें सभी लोग को एकदम क्रिस्टल क्लियर है? ठीक है, हल्का सा कॉमन सेंस का करो इस्तेमाल। ठीक है ना, हल्का सा कॉमन सेंस का करेंगे यूज और फिर आंसर निकाल लेंगे। छाप लो जरा।
अब देखो, अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन किया उसमें क्या था, उसमें समथिंग कुछ 2x+3 दे रखा होता था, हम लोग x फाइंड कर रहे थे, यही कर रहे थे। समथिंग कुछ वैल्यू दे रखी थी जिसकी वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ लाई कर रही है, x निकालो। ठीक है, अभी हम लोग उल्टा करेंगे। ठीक है, अभी x दे रखा होगा, तो उन्होंने बोला कि x की वैल्यू जो है, मान लो 1 से लेके 3 है। ठीक है, तो बताओ 2x+3 की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, अभी क्या उल्टा सवाल आएगा। ठीक है, अब तक क्या था, आपको इसकी वैल्यू गिवन थी, अब तक जो क्वेश्चन किया उसमें क्या था, इसकी वैल्यू गिवन थी और हम लोग क्या करते थे, x की वैल्यू फाइंड करते थे। अभी क्या होगा, उल्टा क्वेश्चन, x दे रखा होगा, इसकी वैल्यू निकालनी होगी। तो हम आपको एक करके दिखाते हैं, फिर आप करोगे। सिंपल सा काम है, आप शुरू हो जाओ x की वैल्यू से, x की वैल्यू 1 से लेकर 3, ट्राई करेंगे हम लोग यहाँ पहुंचने का। कैसे पहुंच पाओगे यहाँ पे, तो पहला काम, पूरे में कर लो 2 से मल्टीप्लाई, पूरे में करेंगे 2 से मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा, पूरे में 3 कर लो ऐड, और देखो आंसर आ गया। ठीक है, इस प्रकार से 2x+3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 से लेके और 9 तक। आई होप सभी लोग को ये बात बिल्कुल अच्छे समझ में आ गई होगी कैसे निकालना है इस बार। ठीक है, यहाँ पे होगा उल्टा काम। ठीक है, यहाँ तक को x दे रखा होगा और आपसे कुछ वैल्यू निकालने को बोलेगा। अभी तक उल्टा करते आए थे, कुछ वैल्यू दे रखी थी, वहां से हम लोग x फाइंड कर रहे थे। अभी x दे रखा होगा और हम लोग कुछ वैल्यू फाइंड करने का प्रयास करेंगे। और जो जो कैमरा ऑफ करे बैठे हैं, कैमरा ऑन करो अपने अपने, हैं कहाँ लेके जाओगे इतना इंटरनेट, ऑन करो कैमरे। सो रहे हो क्या बैठ के, कैमरे सब ऑन करा करो। कुछ करना है क्या इंटरनेट सेव करके, तो मूवी देखनी है, बताओ हमें भी, हम भी देखें वही, तुम भी देखो वही, फिर करेंगे डिस्कस कल क्या हुआ था उसमें। ऐसा मूवी देख रहे हो हैं, लोकी देख रहे हो, अब क्या देख रहे हो लोकी। 5 तो आ ही गए, बुधवार को तो आ ही गया था एपिसोड 5वां, और 6वां कल आएगा, तो कल के लिए आज क्या सेव कर रहे हो। तो इस व्यक्ति को लग रहा होगा सर को मालूम ही नहीं होगा, सर को लगा होगा लोकी मतलब लोकी ठंडे भिंडी, इन्हें क्या ही पता होगा कि लोकी वोकी क्या होता है तुम्हें यही लगा था तुम्हें ना, इन्हें क्या पता है ये कैप्टन अमेरिका और कौन है ये, इन्हें तो बस क्या आता होगा, मल्टीप्लाई डिवाइड एड सब्ट्रैक्ट मॉड वर्ड। चलो ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या है, ठीक है, और इसका कैसे निकालोगे। ठीक है आंसर, चल एक क्वेश्चन और करके दिखाओ। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू मान लो कि 5 से लेके और मान लो -3 से लेके और 5 तक है। ठीक है, तो बताओ ये कितना आएगा।
06 वाले के ब्रैकेट कौन लगाएगा? पड़ोसी है। ब्रैकेट लगाने के लिए एक आदमी अलग से आएगा। किसी को भेज दें क्या यहाँ से ब्रैकेट लगाने के लिए? चलो भाई देख -18 6 कुछ लोग बोल रहे हैं 06। चलो देखते हैं एक्स की वैल्यू कितनी है। -3 से लेके और 5, 3 से मल्टीप्लाई -9 करेंगे, -9 करेंगे तो -18 और ये हो जाएगा 6। मल्टीप्लाई कहाँ किया आपने? तो करेंगे क्या, माइनस का 6 9 करेंगे। ठीक है, ये आंसर -18 से लेके 6। मालिक है तुम्हारा कैसा आंसर आ गया ये उल्टा सीधा? सो रही हो क्या बैठ के, नींद में हो? ऐसा खतरनाक आंसर को भेजता है 0 से लेकर 6 तक? एक और करो, एक और करो। कुछ लोग बोल रहे हैं -9 से 13, कुछ लोग बोल रहे हैं 13 से -9। अच्छा, ये बिल्कुल आंसर आएगा -9 से लेकर 13। काफी सारे लोग बोल रहे हैं। तुम्हारा क्या है वाली के? 19 से 13 से -9। इनइक्वालिटी रिवर्स नहीं की तुमने? भूल गई फिर से? माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी रिवर्स कौन करेगा? एक्स की वैल्यू -5 से लेकर 6, 2 से मल्टीप्लाई
माइनस से मल्टीप्लाई और इनइक्वालिटी रिवर्स +3 -9 से लेके 13 क्योंकि इनइक्वालिटी रिवर्स है, -9 पहले आएगा और 13 बाद में आएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे भाई। ठीक है, नेगेटिव का मल्टीप्लाई करने पे आपकी इनइक्वालिटी का साइन होगा क्या, रिवर्स। ठीक है, बोलो कोई कष्ट है किसी को यहाँ पे? सभी लोग को बात क्लियर है? ठीक करो। तो कैसे होगा? सिंपल सा काम है, 2 से मल्टीप्लाई, 3 का ऐड, 2 से डिवाइड, ठीक है। सभी लोग का आ गया होगा आंसर। चलो तो रखते हैं हम लोग, फिर आज के लिए इतना ही। ठीक है, इसके आगे करेंगे फिर हम लोग डिस्कस नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, इसके आगे पढ़ेंगे। सबको समझ में आ गया ये कैसे करना होता है? ठीक है, अब इसमें करेंगे, अगर इसमें स्क्वायर आएगा तो कैसे करना है। ठीक है, अगर इसमें आ गया स्क्वायर किस प्रकार से करना है वो देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, कोई लिख रहा है क्या अभी? कोई छाप रहा है? चलो बाय बाय।